हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स विद योगेश। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरा नाम योगेश कुमार है और आज हमारा क्लास होने वाला है जनरल एंट्रीज पे। एंड अगर आप एन अकाउंटेंट हो और अगर एक आप कॉमर्स स्टूडेंट भी हो तो आपको पता होगा कि जनरल एंट्रीज कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी अकाउंटिंग में। एंड ये अगर हम बोल सकते हैं तो ये नींव होती हैं, जैसे पिलर जिसे बोलते हैं। तो जनरल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं हमारी अकाउंटिंग में। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एंट्रीज टॉपिक। इसको हम विद प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, तो अभी आज जनरल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी जनरल एंट्रीज में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं हम अपनी जनरल एंट्रीज को विद डेफिनेशंस। जनरल एंट्रीज, a journal entry is a record of a financial transaction in the accounting systems. It follows the double entry bookkeeping systems, meaning each transaction affect at least two accounts, one debit and one credit, to keep the accounting equation balanced. जनरल एंट्रीज हमारा प्रूव प्रोसेस रहता है जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। और ये एक सिस्टमैटिक काम को करता है। जनरल एंट्रीज, इट फॉलोज द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम्स, मीनिंग ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। लाइक जैसे कि हम किसी से सामान खरीद रहे हैं, किसी से मशीन खरीद रहे हैं, तो हमारी असेट्स एक बढ़ती है तो दूसरी असेट्स हमारी कम भी होगी। ठीक है, जैसे कि लाइक पैसा भी हमारा असेट्स रहता है ना। और हमारी मशीन भी असेट्स होती है जो हम परचेज करते हैं। तो जब एक जैसे कि अगर हम सपोज दैट लाइक असेट्स खरीद रहे हैं तो हमारा पैसा जाएगा, मतलब एक डेबिट हो रहा है और एक क्रेडिट हो रहा है। ओके, सो जब हम हमारा इक्वेशंस दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट रहता है उस इक्वेशन से हमारी जनरल एंट्रीज को पास किया जाता है। जैसे अगर कोई चीज़ बिजनेस में हमारे अगर आ रही है तो लाजमी है कि एक चीज़ जाए भीगी। ठीक है, टू कीप द अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस। हमारा हमारा इक्वेशन रहती है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स, जो हमारी जो बैलेंस शीट होती है उसमें हमारे दो कॉलम्स रहते हैं, असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ओके, सो असेट्स में हमारे वो आते हैं जिनको हम इन फ्यूचर जिनका हम फ़ायदा उठा सकते हैं, लाइक कैश, बैंक अभी भी उठा सकते हैं, है ना। हमारी मशीनरी रहती हैं, हमारे बहुत सारे लाइक असेट्स रहते हैं जैसे लाइक बिल्डिंग, है ना। और लैंड लैंड रहता है जो हमारी ज़मीन वगैरह रहती है, हमारी मशीनरी रहती है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स रहते हैं, है ना। और इजिकल टू लाइबिलिटी रहता है हमारा, जो हम किसी को पे करेंगे इन फ्यूचर, लाइक हमारी लोन रहती है। और हमारे क्रेडिटर्स भी रहते हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी जिनको हम इनिशियली पे करते हैं। एंड प्लस कैपिटल्स, फ्रेट कैपिटल्स रहती है वह पैसा जो हमने अपने बिजनेस में लगा रखा है। ठीक है, तो इसके इक्वेशन को बोल सकते हैं असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एंटीज़ को पढ़ने से पहले हमें जनरल एंटीज़ का जो फॉर्मेट रहता है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मेट रहता है वो रहता है डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। और ये जो पार्टिकुलर और डेबिट के बीच में एक हमारी पतली सी लाइन होती है जिसे हम JF बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा रहता है डेट, फिर उसके बाद पार्टिकुलर, फिर अमाउंट और क्रेडिट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है। सो लेट्स कंटिन्यू टू द फर्स्ट एंट्री ऑफ जनरल। सो लेट्स कंटिन्यू, हम अब एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री है वो कैश ट्रांजेक्शन की है। फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर 10,000 इन कैश। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री है हमारी फर्नीचर खरीदा। तो इसमें जो हमारा फर्नीचर है वो असेट्स है ना। और असेट्स जब हमारा डेबिट रहता है तो वो इंक्रीज करता है। जो हमने लास्ट वीडियो में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का पढ़ा था ना, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ समझाई थी कि फर्नीचर जब कैश हमारा डेबिट रहता है तो बढ़ता है और क्रेडिट रहता है तो घटता है। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्नीचर जो है बढ़ रहा है और कैश जो है घट रहा है। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम किसी से माल खरीदते हैं तो हमको उसको पे करना पड़ेगा कैश या बैंक किसी के भी थ्रू। ठीक है, तो अभी हम एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हमने किसी से फर्नीचर खरीदा है फॉर 10,000। तो जो चीज़ें हमारे पास आती हैं ऑफ द, मतलब एक बोल सकते हैं कि एसेट्स के रूप में, एसेट्स के रूप में जो चीज़ डेबिट होती है वो बढ़ती हैं और क्रेडिट होती हैं वो कम होती हैं। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये की। ओके, सो फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करेंगे विद
लाइक एंट्री विद प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे F9 फॉर परचेज। ठीक है, तो F9 फॉर परचेज के लिए हमने प्रेस किया। देन यहाँ पे अगर हम किसी से क्रेडिट पे अगर माल खरीद रहे हैं, किसी पार्टी का हम क्रेडिट पे माल खरीदें तो यहाँ पे पार्टी का नाम डाल सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैं अभी कैश में खरीद रहा हूँ तो मैं कैश डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा रहेगा कंप्यूटर। जैसे मैंने कंप्यूटर परचेज़ किया 25,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीएसटी डालिए तो आप जीएसटी भी डाल सकते हो। अदरवाइज़ मैं अभी नहीं डाल रहा, क्योंकि जब हम प्रॉपर तरीके से एंट्री करेंगे तो डालेंगे। अभी केवल एंट्री को सीख रहे हैं कि कैसी चीज़ें की जाती हैं, कैसे एंट्रियाँ पास करी जाती हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी डालेंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड। ठीक है, सॉरी, कंप्यूटर PURCHASD परचेज्ड। ठीक है, ये हमारी हो गई असेट्स। अगर हम जैसे कि और भी असेट्स परचेज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे जैसे कि जो जो एंट्री हमारी डेट रहेगी, यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट के बाद यहाँ पे हम अपना इन्वॉइस नंबर डालेंगे, जो भी रहेगा, है ना। यहाँ पे हम फिर डालेंगे पार्टीज नेम। लाइक अगर हमने किसी से क्रेडिट से राम मोहन एंड सन्स एंड सेंस। ठीक है, तो अब मैंने माल खरीदा है किसी से, तो इसको जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारा रहता है सेंड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम जीएसटी वगैरह के साथ कुछ डाल सकते हैं। इसको ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अभी ये मैं क्या खरीद रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, लैपटॉप खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ना होगा तो आप क्रिएट भी कर सकते हो जो आप खरीद रहे हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा 40,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑन अकाउंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नेशन डाल दूंगा बीइंग लैपटॉप परचेज्ड। ठीक है, लैपटॉप परचेज्ड। ठीक है, ठीक होगी हमारी जब मैं किसी के वो परचेज करता हूँ, असेट्स परचेज करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको हम पैक कर और ये देखेंगे कि वो बाहरी बैलेंस शीट में जो हमारे फिक्स असेट्स हैं वो शो हुए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप कि जो हमारा फिक्स असेट्स में है 65,000 के, हमारे अल्ट F1 प्रेस करेंगे और ये शो हो जाएगा कि हमारे जो फिक्स असेट्स हैं उसमें 25,000 रुपये का हमारा कंप्यूटर और 40,000 रुपये का जो है हमारा लैपटॉप है। ओके, सो ये हमारी एंट्री रहती है फॉर फिक्स असेट्स के लिए, परचेज के लिए। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, एग्जांपल रहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ABC ट्रेडर्स फॉर 15,000। ठीक है, हम जब किसी पार्टी से माल खरीदते हैं तो हम उसको कैश पेमेंट नहीं करके क्रेडिट, लाइक हम उसको बैंक से पेमेंट करते हैं। ठीक है, और उसकी ITC क्लेम करना चाह रहे हैं। लाइक अगर हम उधार भी माल खरीद रहे हैं तो हम उस पार्टी को पार्टी के नेम से चढ़ाएंगे। ठीक है, इसको क्रेडिट फॉर्म में बोलते हैं इसको, कि हम जब किसी पर्सन का अगर क्रेडिट पे माल खरीद रहे हैं तो हम उसको कैश से न चढ़ा के क्रेडिट से चढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे ये हमारी एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC ट्रेडर्स। ठीक है, जब हम किसी पर्सन से या किसी फर्म से कोई माल खरीदते हैं तो हम उसको क्रेडिट में डालते हैं, क्योंकि जब लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट में आती है। ठीक है, तो हमारी एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC ट्रेडर्स। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें परचेज अकाउंट जो हमारा एक्सपेंसेस रहता है ना, अकाउंट एक्सपेंसेस हमारा डेबिट रहता है, एक्सपेंस हमारा जब डेबिट रहता है तो इंक्रीज करता है। ठीक है, ये जो गोल्डन रूल्स में हमने सारे पढ़े थे कि जब हमारा एक्सपेंसेस जो रहता है वो जब डेबिट में आता है तो इंक्रीज होता है, और जब हमारी लाइबिलिटी रहती है जो क्रेडिट में आती है तो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ बढ़ रही हैं, जैसे आप देख रहे हो कि परचेज जो हमारा एक्सपेंसेस रहता है वो भी बढ़ रहा है, और जो हमारी लाइबिलिटी रहती है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारी डेबिट में भी बढ़ रहा है और क्रेडिट में भी बढ़ रहा है, हमारा ये बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो एंट्री रहेगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC ट्रेडर्स फॉर 15,000। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एंट्री को। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी क्रेडिट पे परचेज। ठीक है, हम जब किसी से क्रेडिट पे माल परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में प्रेस करेंगे F9। ठीक है, F9 से फिर हम यहाँ पे जो F2 प्रेस करेंगे। F2 से हम जो जिस डेट पे परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे डेट डाल देंगे।
डेट के साथ यहाँ इन्वॉइस नंबर डाल देंगे। इन्वॉइस के साथ यहाँ पे पार्टी नेम डाल देंगे, जैसे कि मैं एक पार्टी बनाता हूँ ABC एंड कंपनी, ठीक है, ABC एंड कंपनी। इससे मैंने माल खरीदा है, ये हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। यहाँ पे मेन बैलेंस बिल बाई बिल, इसको यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देंगे, जैसे कि सादाबाद हाथरस, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, उत्तर प्रदेश, है ना। यहाँ पे इसका जो पिन कोड रहेगा वो डाल सकते हो आप, ठीक है। अभी यहाँ पे आप प्रोवाइड बैंक डिटेल्स कर सकते हो, अगर आपके पास बैंक डिटेल्स है तो आप उसकी डाल सकते हो, अदरवाइज को ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे पेन या कुछ नंबर जो है उसका आप डाल सकते हो। यहाँ पे रेगुलर या कंपोजिशन जो हमारी सेकंड फॉर्म है जिससे हम माल खरीद रहे हैं वो हमारी जो है उसको डाल सकते हैं, जैसे रेगुलर डाल दिया। यहाँ पे उसका GST नंबर डाल सकते हैं 09 या समथिंग करके जो है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे वो मैंने इनवैलिड डाला है, वैसे ही डाला है, ठीक है। और इस करके इसको यस कर देंगे। ये हमारा परचेज लेज़र है। तो यहाँ पे जो आइटम मैंने ख़रीदा है वो डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आइटम ख़रीदा उससे कंप्यूटर, अगर मैं कंप्यूटर का बिज़नेस कर रहा हूँ तब, ठीक है। क्योंकि ये अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ कंप्यूटर का तो मेरे आइटम में आएगा, अदरवाइज़ अगर मैं बिज़नेस नहीं कर रहा हूँ कंप्यूटर तो कोई मेरे असेट्स में आएगा। अब ये मैंने आइटम में डाल रखा है, ठीक है। तो मैंने एक आइटम ख़रीदा जो कि मैंने 5,000 रुपये कंप्यूटर ख़रीदा मैंने फॉर रीसेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे ऑन अकाउंट, और यहाँ पे हम डाल देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। यहाँ पे हमारा ये असेट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारा इसका बिजनेस कर रहा हूँ। अब जैसे कि मैंने ABC इन कंपनी से और भी कुछ खरीदा, जैसे लाइक माउस खरीदे मैंने, ठीक है। या मैं क्रिएट कर लूँगा माउस पीसेस खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने मानो 10 20 25 पीसेस खरीदे हैं, और पर पीसेस का जो रेट है वो 50 रुपये है, ठीक है। तो मैं इसकी यहाँ पे ऐसे एंट्री पास कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये रहती है हमारी क्रेडिट पे, जब हम किसी से क्रेडिट पे माल खरीदते हैं, ठीक है। सो थर्ड एंट्री हमारी इनकम ट्रांजेक्शन्स। एग्जांपल है सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 इन कैश। जब हम किसी गुड्स को अपने को कैश के फॉर्म में बेचते हैं, कैश मोड ऑफ पेमेंट जो हमारा रहता है वो कैश रहता है। जब हम किसी पार्टी से कैश में माल बेचते हैं, कैश उसे रिसीव्ड करते हैं, तो जो एंट्री रहेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट की, कैश हमारे पास आ रहा है। तो मैंने जो बताया था कैसे जब एसेट्स हमारा जो डेबिट फॉर्म जब डेबिट में आता है तो बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और जो लाइबिलिटी रहती है वो क्रेडिट में बढ़ती है, ठीक है। तो इसमें हमारा कैश क्या है, डेबिट, ठीक है। इट मीन्स जो कैश हमारा एसेट्स जो है वो बढ़ रहा है, तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो हम ऐसा एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या रहती है हमारी, इनकम, है ना। इनकम कब बढ़ती है, जब क्रेडिट में होती है, ठीक है। तो इसमें हमारी दोनों चीज़ें बढ़ रही है, जैसे इंक्रीज करनी है, डेबिट और क्रेडिट एक साथ एक ही फॉर्म में जा रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ये एंट्री रहेगी हमारी जब हम किसी को कैश पे माल सेल करते हैं, ठीक है। तो सेल के लिए जो हमारा वाउचर रहता है वो रहता है हमारा F8 प्रेस किया। जैसे कि यहाँ पे मैं जिसको माल सेल कर रहा हूँ मैं उसकी डिटेल्स डालूंगा। जैसे कोई बंदा है, जैसे श्याम मोहन एंड सन्स, ठीक है। इसको मैं माल बेच रहा हूँ, तो जिसको हम माल बेचते हैं वो हमारा सन्ड्री डेबिटर्स में रहता है, ठीक है। ये हमारे करंट असेट्स रहते हैं। करंट असेट्स हमारे दो तरीके के रहते हैं, एक करंट असेट्स, एक फिक्स असेट्स। करंट असेट्स वो रहता है जिनको हम 1 साल के अंदर कैश और बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिक्स जो रहते हैं इनको 1 साल में हम नहीं बेच सकते, जैसे लैंड बिल्डिंग बेच नहीं सकते, इन द सेंस बेच सकते हैं लेकिन बेचते नहीं हैं बेसिकली, है ना। जो हमारा ये जैसे क्रेडिट डेबिटर्स रहते हैं इनसे हम माल बेचते हैं इनको और इनसे पैसा लेते हैं, तो इसलिए हमारे करंट असेट्स में आते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन जो मैंने बताई थी जैसे कि क्रेडिटर्स की डालते हैं वो आप डेबिटर्स की भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलेंगे, तो यहाँ पे मेरे को लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा सेल का, ठीक है। अभी सेल का लेज़र क्रिएट करते हैं, सेल यहाँ पे डाल देंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। जैसे कि मैंने जो कंप्यूटर खरीदे थे, एक कंप्यूटर जो मैंने ख़रीदा था, ठीक है। अब मैं उसको सेल कर देता हूँ। मैंने ख़रीदा था 5,000 रुपये का और इसको मैं सेल कर देता हूँ 6,000 रुपये का, ठीक है। ऑन अकाउंट यहाँ पे मैं नरेशन डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है।
अभी मैं इसको और माल सेल कर रहा हूँ। जो मेरे पास माउस थे मैं उनको भी सेल कर देता हूँ, मैं भी खरीदे थे। ठीक है, तो माउस मैं बेचता हूँ इसको 15 माउस। मैंने एक माउस खरीदा था 50 रुपये का, अभी मैं इसको बेचता हूँ एक 60, सपोज दैट लाइक 60 रुपये का। तो इसकी भी एंट्री कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो बीइंग माउस सोल्ड फॉर, ठीक है, सोल्ड फॉर, एक मिनट, बीइंग इतनी ओके है ना, बीइंग माउस सोल्ड, हम परचेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया कि जो माउस था ओपनिंग स्टॉक में कुछ भी नहीं था, है ना। तो मैंने जो परचेज़ करी थी अपनी, मैंने वो परचेज़ करी थी मैंने 6250 रुपये का, और जो माल बेचा मैंने वो बेचा मैंने 6900 रुपये का। तो 500, और जो माउस है मेरे पास अभी स्टॉक में है 500 रुपये का, 10 माउस मेरे पास स्टॉक में है ना। 6900 रुपये का मैंने माल बेच दिया है, तो मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो 1150 रुपये का हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ मैं सारी एंट्रीज को। अब है expenses transaction example, paid 5000 सैलरी टू एम्प्लॉय। ठीक है, तो जब हम किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करते हैं तो ये सैलरी जो रहता है हमारा एक्सपेंस रहता है। ठीक है, और कैश जो रहता है हमारा असेट्स रहता है। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो सैलरी रहता है हमारा क्या रहता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जब हमारा डेबिट में रहता है तो वो बढ़ता है। ठीक है, और जो कैश रहता है वो हमारा रहता है असेट्स। तो असेट्स जब क्रेडिट में होता है तो वो घटता है। ठीक है, जो मैंने अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि असेट्स अगर डेबिट में रहेगा तो बढ़ेगा, और असेट्स अगर क्रेडिट में रहेगा तो घटेगा। ऐसे ही हमारा जो एक्सपेंसेस रहता है ना, कोई नॉमिनल जो अकाउंट्स रहते हैं, अगर वो डेबिट में आ रहा है तो वो हमारा बढ़ रहा है, इन द सेंस एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, और क्रेडिट में आ रहा है तो हमारी इनकम हो रही है। तो इसमें हमारी एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी को सैलरी पेड कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैश या बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसकी जो एंट्री रहेगी वो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें बाद में और करनी पड़ती है। अगर हम लेबर से काम करवा रहे हैं तो इस तरीके से हम एंट्री डाल देते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्म ऑफ, जैसे हम किसी पर्सन को पे कर रहे हैं तो उसका नाम भी आना चाहिए, तो उसकी एंट्री हम जनरल एंट्रीज में करते हैं। ठीक है, F7 वाला जो वाउचर रहता है जो हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा था, जो वाउचर पढ़े थे, तो F7 में उसकी एंट्री करते हैं। लेकिन अगर हम कैश में किसी को लेबर से काम करा रहे हैं, ये सैलरी वाले के लिए एंट्री नहीं होगी, सैलरी जो हमारे यहाँ पर्सन रेगुलर रह रहा है। ठीक है, तो इसके पहले ड्यू करनी पड़ती है, उसके बाद हम एक्सपेंसेस का पैसा देते हैं। तो अभी ये हमारा केवल कि हम एक लेबर से काम करवाया और उसको पैसा दे दिया, उसकी जो एंट्री रहेगी वो हमारी रहेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे हमसे जा रहा है, हमारा एसेट्स जो है हमारे से कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट में हो रहा है तो कम हो रहा है, और सैलरी जो है एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस जब डेबिट में आता है तो बढ़ता है। ठीक है, आप एक चीज़ अपने माइंड में रख लेंगे कि जब कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो वो डेबिट में होगी, कोई चीज़ हमारे पास जा रही है तो वो क्रेडिट में होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब ये एंट्री हमारी सैलरी पेड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे F5 में, है ना। और F5 में जैसे कि हमने किसी को सैलरी पे गई है तो यहाँ डाल देंगे सैलरी, है ना। ये हमारे होते हैं एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ हम सारा क्लिक कर देंगे। जैसे कि मैंने पेड की है 100 रुपये। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कर सकते हैं कैश, है ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसमें अभी हमारा कैश है नहीं है तो थोड़ा वो करा रहा है। ठीक है, तो अभी हम आगे हैं, बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, ये होगी हमारी एक उसकी एंट्री। और एक हमारी ये भी रहती है, हम किसी को अगर नाम से देना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ एक लेज़र क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले जैसे कि लाइक कुछ भी डाल दो, यहाँ पे हमको एक पहले तो ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये हम डाल देते हैं सैलरी। ठीक है, इसको डाल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इससे क्या रहता है, हम डायरेक्ट पर्सन के नाम पे भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 2 है ना, जैसे राम डाल देते। ठीक है, इसको डाल देते हैं हम
सैलरी के अंदर, सैलरी जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि इससे हम अगर जैसे कि मैंने राम को पे किया एक टाइम पे 1,000 पे, ठीक है, एक टाइम पे राम को मैंने पे किया, जैसे कि अभी मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ। अभी मैंने दिया था जून में, है ना, अब मैं देता हूँ जुलाई में, 7 अगस्त, सॉरी अगस्त कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अब अगस्त में पे करता हूँ राम को 2,000 रुपये, ठीक है। नरेशन डाल देंगे, नरेशन लास्ट वाली मैंने नहीं डाली, बिंग सैलरी पे फॉर द मंथ अगस्त में हम सैलरी दे रहे हैं तो हम देंगे जुलाई की, ठीक है। तो ये एंट्री होगी। तो अगर मैंने कि राम को कितना पे किया है, तो हम उसका लेज़र ओपन करेंगे सॉरी। तो इसमें सारा पता चल जाएगा कि हमने किस मंथ का कितना पेमेंट किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि राम को मैंने 3,000 रुपये पे किया है, ठीक है। सो ये एंट्री हो जाती है हमारी सैलरी या किसी के लिए। लाइक एक्सपेंसेस हमारे और भी रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने स्टेशनरी परचेज करी, उसका पेमेंट किया, ठीक है। तो मैं ये स्टेशनरी का जैसे पेंसिल, आप पेन से स्टेशनरी भी डाल सकते हैं, मैं डाल रहा हूँ पेंसिल एंड पेन, ठीक है। तो इसको डालेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, ठीक है। सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। 1,500 रुपये का मैंने सामान खरीदा तो कैश, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ हम डाल देते हैं बीइंग पेन एंड पेंसिल परचेज्ड, ठीक है। अभी एक मुझे ये देखना मैं वो डाला है TL राम, इसको हम सैलरी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये गलती हुई थी, करेंगे, ठीक है। ये हमारी सैलरी पे है, जो हमारे सैलरी वगैरह रहते हैं, एक्सपेंसेस रहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है। डायरेक्ट तो हमारी वो एक्सपेंसेस रहता है जो हमारी गुड्स की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट वो जैसे रहते हैं, जैसे कि मैं कोई अपने यहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते समय अगर मैं कोई उसमें लेबर लगाता हूँ, तो उसकी कॉस्ट को मैं अपने उसमें गुड्स के जो आइटम का जो गुड्स का अमाउंट रहेगा, उसमें रेट रहेगा, उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो हमारे डायरेक्ट रहते हैं। और इनडायरेक्ट रहते हैं जो हम उसके खर्चे और मरम्मत के लिए जो पैसे खर्च करते हैं। तो ये सैलरीज वगैरह रहती हैं, हम अपने जो वर्कर्स काम करवाते हैं, इसका जो अमाउंट रहता है उसको हम कॉस्ट में ऐड नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हमारी फिफ्थ एंट्री जो रहेगी वो बैंक ट्रांजेक्शन की रहेगी, ठीक है। तो इस एंट्री में हम करेंगे बैंक डिपॉजिट के लिए एंट्री, डिपॉजिट 25,000 इन बैंक, ठीक है। तो जब हम कोई कैश जो रहता है अपना बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बैंक से विड्रॉ करते हैं, उसके लिए हम इस एंट्री को पास करते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री रहेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारे दोनों असेट्स हैं, बैंक भी हमारा असेट्स है और कैश भी हमारा असेट्स है, ठीक है। तो जब एक चीज़ बढ़ती है, जब एक ही फॉर्म में रहते हैं, असेट्स रहते हैं, तो किसी चीज़ को हम अगर बढ़ाएंगे तो एक चीज़ कम होगी और एक चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम बैंक को बढ़ा रहे हैं और कैश को कम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं, डेबिट में कोई चीज़ है तो वो चीज़ ले रहा है, ठीक है। इन द सेंस ये भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ अगर डेबिट में है तो वो ले रहा है। तो बैंक आके केवल असेट्स के फॉर्म में जब रहता है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक पैसा ले रहा है, तो डेबिट होगा। अगर हमने बैंक से निकाला होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर हम जो भी चीज़ अगर चे ले रहा है, जैसे जैसे असेट्स जो भी बढ़ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, और जो कम हो रहा है वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो बैंक हमारा क्या असेट्स है, बैंक हमारा और कैश भी असेट्स है। तो हमारा अभी इस एंट्री में क्या रह रहा है कि हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, तो बैंक बढ़ेगा, ठीक है। तो बैंक डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगर हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। या फिर एक बैंक से हम दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसके लिए रहता है जैसे कि मैंने केनरा से पैसे निकाले और बड़ौदा में भेज दिया, या फिर सॉरी ट्रांसफ़र किए, ठीक है।
क्योंकि बड़ौदा ले रहा है तो उसकी एंट्री रहेगी बड़ौदा बैंक अकाउंट, बड़ौदा अकाउंट डेबिट टू केनरा बैंक। ठीक है, तो असेट्स के फॉर्म में जो कोई चीज़ ले रहा है, जो कोई चीज़ बढ़ रही है, जो कोई चीज़ आ रहा है ना, उसको डालेंगे डेबिट में, और जो चीज़ जा रही है, कम हो रही है, घट रही है, वो हमारी रहेगी क्रेडिट में। ओके, सो इसको हम प्रैक्टिकल के साथ भी करेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। अभी जो एंट्री है हमारी, ये हमारी एंट्री है कैश बैंक डिपॉजिट की। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे और F4 प्रेस करेंगे। अभी मैंने बैंक का लेज़र नहीं क्रिएट किया, तो मैं Alt C से Alt+C से बैंक का लेज़र क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे डाल दूँगा बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे बैंक अकाउंट बने, ये OD है, OCC है, जो अकाउंट अब आप डाल सकते हो। अभी नॉर्मल अकाउंट डालता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ अकाउंट नंबर, IFSC कोड, SWIFT कोड, बैंक नेम, बैंक ब्रांचेस वगैरह सब कुछ डाल सकते हो आप। ठीक है, अभी मैं फिल नहीं कर रहा। तो जो हमारा क्रेडिट रहता है वो कम होता है, जो हमारा असेट्स होता है, क्रेडिट होता है तो कम रहता है। जैसे कि मैंने अभी बैंक से पैसे निकाले हैं 5,000 रुपये। ठीक है, और कैश में डाले हैं। तो जो हमारा डेबिट है, कैश कैश हमारा डेबिट हो रहा है यहाँ पे, इतना सेंस हमारा कैश बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे अगर हम कैश निकाल रहे हैं, ये तो अभी हमने कैश निकाला था, अगर हम कैश डिपॉजिट करते हैं तो हमारा कैश कम रहेगा। और जैसे कि मैंने 10,000 रुपये बैंक डाल दिए। ठीक है, तो बैंक मेरा डेबिट हो जाएगा, तो बैंक में 10,000 रुपये भी। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रा एंट्री। अगर अगर हम बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि ये मेरा बैंक अकाउंट है, मैं एक और बैंक बनाता हूँ जैसे केनरा बैंक। ठीक है, बैंक एक और बना है, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मेरे उस वाले अकाउंट से मैं केनरा बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ, तो क्रेडिट है हमारा, है ना, तो ये घटेगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं बैंक अकाउंट। ये इसमें जो 5,000 रुपये हैं, मैं उसको अपने केनरा वाले अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा अभी केनरा में ट्रांसफ़र हो गई। तो ये होती है हमारी एफ। ठीक है, ये होती है कॉन्ट्रा एंट्री। कैश टू कैश, सॉरी, हाँ कैश टू कैश बोल सकते हैं, लेकिन इसका कोई वो नहीं होता, कोई वजूद नहीं होता कि मैं अपने कैश को अपने अपने आप को दे रहा हूँ, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ये कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, है ना, एंड बैंक टू बैंक, ये हमारी रहती है कॉन्ट्रा एंट्रियाँ। नेक्स्ट एंट्री जो है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, जनरल एंट्री है। ठीक है, एग्जांपल रेंट आउटस्टैंडिंग 7,000। कोई जैसे कि हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है, जैसे कि हमने एक दुकान अपनी स्टार्ट की, अपनी फर्म स्टार्ट की है, तो उसके लिए हमें एक प्लेस भी रेंट पे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या रहता है कि हमको कभी कभी तो हम उसको रेंट ऑन डेट पे कर देते हैं, कभी कभी उसका रेंट पे नहीं कर पाते। तो जो चीज़ें हम पे नहीं कर पाए वो हमारी आउटस्टैंडिंग रहती हैं, मतलब खड़ी रहती हैं। जैसे इसमें इस एंट्री में हमारा आउटस्टैंडिंग है 7,000, तो इसका हम अभी हम पे नहीं कर सकते, तो इसकी हम एक एंट्री कर देंगे, रेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, क्योंकि अब ये हम पे नहीं कर रहे, लेकिन इन फ्यूचर जब रहेगा हमारे पास पैसा आएगा, हमारी इनकम जब बढ़ जाएगी, तो हम उसको कैश या बैंक किसी भी थ्रू से पे कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट तो बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो ये रहती है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अभी अभी हमारी जो एंट्री है वो हमारी आउटस्टैंडिंग जनरल एंट्रीज की। तो वाउचर पे जाएंगे, F7 प्रेस करेंगे तो हमारा जनरल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें हम एंट्री करते हैं, जैसे हम मैंने अपने बिजनेस के लिए एक दुकान ले रखी है, उसको मुझे रेंट पे करना है, लेकिन 1 तारीख को मैं उसका ड्यू कर देता हूँ। ठीक है, तो उसकी जो एंट्री रहती है हमारी, तो रेंट रहता है, रेंट हमारा रहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इसको मैं डाल दूंगा 5,000 रुपये से। ठीक है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 रुपये से। जो आउटस्टैंडिंग रहता है हमारा करंट लाइबिलिटीज़ में आता है, करंट इन द सेंस कि हमें ये 1 साल के अंदर पे करना होता है। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा बीइंग अमाउंट, रेंट अमाउंट ड्यू। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी प्रकार का अगर रेंट पे कर रहे हैं, कोई सैलरीज जो हम देते हैं, ठीक है, उसकी जो रहती है हम जनरल एंट्रीज करते हैं पहले। अब जैसे कि मैंने ये सपोज दैट लाइक मैंने कौन सी डेट को, 7 अगस्त को मैंने ड्यू कर दिया। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये पे भी करना पड़ेगा, तो 20 तारीख को मेरे पास पैसे आ गए, तो मैं क्या करूँगा, 20 तारीख में जाऊँगा, है ना, और FF करूँगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, है ना, 5,000 रुपये, है ना, टू कैश। ठीक है, पे कर देता हूँ, हमारी एंट्री होती है। हमारे जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी जनरल एंट्रीज के ऊपर रहेगी, तो उसको ज़रूर देखें। एंड अगर आपको वीडियो
पसंद आई हो। अभी तो आगे चल रही है, आप समरी देखिएगा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो अभी स्टार्ट करते हैं समरी ऑफ जनरल एंट्रीज रूल्स। जो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, सो वो इसमें आपको एक बार रिवाइंड कराता हूँ मैं। एंड अगर आप जनरल एंट्रीज करते हो तो आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला रहता है in real accounts, debit was comes in business and credit was goes आउट, ठीक है। अगर आपका रियल है जस्ट लाइक असेट्स, तो डेबिट कोई भी चीज़ रहे हो रही है तो इन द सेंस वो चीज़ आपके बिजनेस में आ रही है, ठीक है। और अगर वो क्रेडिट हो रही है तो इन द सेंस वो चीज़ आपके बिजनेस से जा रही है, जैसे लाइक असेट्स है ना। अगर आप एक असेट्स लाइक बिल्डिंग परचेज करते हो अपने बिजनेस के लिए, तो जब बिल्डिंग रहेगा तो वो उसकी जो एंट्री रहेगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये हमारे दोनों ही असेट्स रहते हैं। तो असेट्स अगर एक चीज़ हमारे पास आ रही है तो दूसरी चीज़ हमारे पास से जाएगी, है ना, असेट्स की फॉर्म में। असेट्स की फॉर्म में जब हम रहते हैं तो एक चीज़ डेबिट रहती है, एक क्रेडिट रहती है। तो अगर एक चीज़ आ रही है तो एक चीज़ को जाना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारे पास बिल्डिंग या लैंड है ना अगर आ रहा है तो हमारे लिए उसके लिए बैंक या कैसे पैसा जाएगा, ठीक है। तो उसकी एंट्री रहेगी लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैश, ठीक है। अभी लास्ट सेकंड रहता है हमारा पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल रहता है जैसे नेम राम मोहन शोहन, है ना। ये रहते हैं डेबिट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप ये चीज़ आप ध्यान में हमेशा रखोगे कि रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट जो होता है वो सेम सा ही रहता है, क्योंकि डेबिट में रहता है वो चीज़ को लेने वाला होता है, ठीक है, बिजनेस में बढ़ रही होती हैं। और क्रेडिट चीज़ें कम हो रही हैं जा रही हैं या देने वाला, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में रहता है डेबिट द रिसीवर, जैसे जो पर्सन रिसीव कर रहा है माल को, है ना, तो वो जो रहेगा वो डेबिट रहेगा। और जो चीज़ों को दे रहा है वो क्रेडिट रहेगा। लाइक मैंने श्याम को माल बेचा, तो श्याम अकाउंट डेबिट, श्याम डेबिट सॉरी, श्याम डेबिट टू कैश, ठीक है, क्योंकि श्याम हमारा डेबिट हो रहा है इन द सेंस वो चीज़ों को ले रहा है, ठीक है। और अगर सॉरी, और अगर मैंने जैसे मोहन से माल खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है। तो ये चीज़ रहती हैं, तो डेबिट जो चीज़ को ले रहा है और क्रेडिट जो चीज जो गुड्स को सामान को दे रहा है, ठीक है। तो हमारा रियल और पर्सनल सेम ही रहता है, बाकी एक रहता है नॉमिनल। नॉमिनल रहता है डेबिट जितने सारे हो रहते हैं वो हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं, एंड क्रेडिट हमारे सारे गेन्स एंड इनकम्स रहती हैं, ठीक है। डेबिट इन द सेंस हम किसी को वेजेस पे कर रहे हैं, किसी को हम डेली स्टेशनरी एंड हमारे बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, तो उनको जब हम पे करते हैं उनको हम डेबिट फॉर्म में ले जाते हैं। या जब हम उनसे रिसीव करते हैं, जैसे कबाड़ा बेचा या बिजनेस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनको अभी यूज़ फॉर्म में नहीं ले रहे, जैसे सेल्स भी रहता है, तो वो जो हमारा क्रेडिट होता है इन द सेंस चीज़ें बढ़ रही हैं बिजनेस में, इनकम्स हो रही है हमारी, गेन्स हो रही है, ठीक है। एंड फाइनल टिप्स मेरी यही ये रहती है जनरलिटीज़ की। ऑलवेज राइट अ नरेशंस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस फॉर ईच एंट्री, है ना। जो नरेशन रहती है जो बीइंग से स्टार्ट करते हैं, और इट्स इज़ वेरी मस्ट फॉर यू फॉर योर जनरल एंट्रीज, क्योंकि ये आपको एक तो जैसे अगर आप एक एंट्री कर रहे हो, लाइक अगर आप टैली में एंट्री कर रहे हो विदाउट इन्वेंट्री, ठीक है, तो जैसे कि इन्वेंट्री के साथ अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप केवल परचेज अकाउंट से चढ़ा दोगे, ठीक है। तो आपको नहीं याद रहेगा कि आपने पास्ट में क्या चीज़ें खरीदी, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में मतलब नरेशन में डाल सकते हो, ठीक है। और टोटल डेबिट्स मस्ट इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। जब आप कोई एक जनरल एंट्रीज करते हो तो उसमें डेबिट और क्रेडिट का जो अमाउंट है वो सेम रहना चाहिए। अगर वो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट सेम नहीं है, जैसे कि इन द सेंस मैं बोलूँ कि मैंने लैंड खरीदा है वो 25,000 रुपये खरीदा है, लेकिन मैंने पे जो किया है वो 30,000 रुपये किया है, ये तो सही नहीं हो सकता ना। अगर मैंने लैंड 25,000 खरीदा है तो मेरे पास कैश जो 25,000 का ही जाएगा, ठीक है। अगर मैंने सेलिंग 1 लाख की है तो मेरी सेल कैश जो मेरे पास आएगा वो 1 लाख का ही आएगा, ना कि 2 लाख का आएगा। तो जो हमारे जो डेबिट और क्रेडिट के जो अमाउंट्स रहते हैं वो इक्वल्स रहने चाहिए हमारी एंट्रीज को एक्यूरेट रहने के लिए। ओके, सो ये मेरी जनरल एंट्रीज रहती हैं इनको। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो एडवांस जनरल एंट्रीज के ऊपर रहेगी। सो दिस इज़ वीडियो, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें एंड जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोस। और ये जो नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाली है वो इसके साथ ही आ जाएगी इस वीडियो के कुछ देर बाद, तो वो जो एंट्रीज रहेंगी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड जुड़े रहें अकाउंट विद योगेश। सो बाय।